Hello students, welcome to my YouTube channel Geographyguru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science Worksheet number 40. Today's worksheet is going to be quite easy and very important one. आज की worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत important भी है. It is very important because in this worksheet we are going to discuss some question which are very important for our board examination. Especially map work questions हम discuss करने वाले हैं. In this worksheet, we are going to continue our 7th chapter of Geography, Lifelines of National Economy, Transport System, Communication System, Tourism and Trade. These are known as the lifelines of any country's economy. यानी किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड और टूरिज्म पर टिकी होती है. So in this chapter we are going to continue study or we will try to understand about these factors or these topics. हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी डिस्कस्ड अबाउट द रोडवेज, रेलवेज एंड द पाइपलाइंस. टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज. हम वाटरवेज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 40. our subject SST Social Science. In Social Science Geography Chapter 7, Lifelines of National Economy is going on, and today's date 6th of October 2020. Among all the means of transport, waterways or the water transport is the cheapest mean of transport. सबसे सस्ता होता है वो waterways होता है. Many reasons are there. क्यों सस्ता होता है? फर्स्ट वन इज़ दैट वी नीड नॉट टू कंस्ट्रक्ट एनी रोड एटसेट्रा इन वाटरवेज. हमें कोई रोड नहीं बनाना, कोई रेल की पटरियाँ नहीं बिछानी, सो इसलिए सस्ता है. सेकेंड रीज़न इज़ दैट देर इज़ ए मिनिमम वियर एंड टीयर. यहाँ पे जो घर्षण होता है, टूट फूट होती है, वो बहुत कम होता है. दैट टू इज़ द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. थर्ड वन, देर इज़ ए लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल इन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इन सभी कारणों से दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब बात आती है कि ये इसको क्लासिफिकेशन की. इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू द टू पार्ट्स. हम टू पार्ट्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशन वाटरवेज और द सी रूट्स. इनलैंड वाटरवेज मीन्स विद इन द कंट्री, देश के अंदर. जैसे फॉर इनलैंड वाटरवेज वी यूज़ लेक्स, रिवर्स, कैनाल एट्सेट्रा. and ocean routes such as we are using the Indian Oceans, from Indian Ocean to Europe, Indian Ocean to Africa, Australia etc. तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओपन सी रूट्स. हम इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें, इन इंडिया नियर अबाउट 14,500 किलोमीटर लॉन्ग इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज आर अवेलेबल. यानी कि यहाँ पे हम नाव चला सकते हैं 14,500 किलोमीटर के आसपास. बट आउट ऑफ दीज 14,500 किलोमीटर लॉन्ग इनलैंड वाटरवेज ओनली 5,700 किलोमीटर रूट इज़ अवेलेबल फॉर मैकेनाइज्ड बोट की बात करें, बड़े शिप की बात करें तो उनके लिए लगभग आधे से भी कम अवेलेबल है. बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल ट्रेड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. आउट ऑफ दिस टोटल 5,700 किलोमीटर लॉन्ग मैकेनाइज्ड जो बोट के लिए अवेलेबल वाटरवेज है, उसमें से 3 वाटरवेज आर डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटरवेज. जैसा हमने रोडवेज की बात की थी, वी हैव द नेशनल हाईवेज. इन द सेम वे वी हैव द नेशनल वाटरवेज भी. हमारे यहाँ पे 3 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. फर्स्ट वन इज़ नेशनल वाटरवेज नंबर 1. इट इज़ फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया. इलाहाबाद इज़ इन यूपी एंड हल्दिया इज़ इन वेस्ट बंगाल नियर कोलकाता. तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में पहला नेशनल वाटरवेज नंबर 1. इट इज़ इन गंगा रिवर एंड टोटल लेंथ इज़ 1,620 किलोमीटर. ओके. सेकेंड इज़ नेशनल वाटरवेज नंबर 2. इट इज़ फ्रॉम सदिया टू धुबरी इन आसाम इन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड टोटल लेंथ इज़ 891 किलोमीटर. थर्ड वन इज़ नेशनल वाटरवेज नंबर 3. इट इज़ इन केरला in west coast canal. Total length is 205 किलोमीटर. These national waterways number 1, 2, 3 जो इनको नंबरिंग दी गई, it is according to their importance. So national waterways number 1 is the most important one. Now coming to the open sea routes की अगर हम बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया था कि waterways can be, water transport can be classified into the 2 groups, inland and open sea routes.
ओपन सी रूट्स में वी आर क्वाइट रिच एंड वी आर क्वाइट लकी, हम रिच भी हैं, लकी भी है, बिकॉज वी हैव ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। गुजरात से शुरू हो जाइए, फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो एक लंबी कोस्ट लाइन है हमारे पास, एंड इन दैट 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन वी हैव 12 मेजर एंड 200 मीडियम एंड स्मॉल पोर्ट्स। यहाँ पे 12 हैं, 12 हैं मेजर पोर्ट्स हैं, इसके अलावा 200 छोटे या बड़े, थोड़े बड़े आकार के मीडियम पोर्ट्स हैं, वो डेवलप किए गए। एंड दीज पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 95% ऑफ आवर ट्रेड वी डू थ्रू दिस पोर्ट्स के थ्रू ही हम करते हैं, यानी कि ओशन रूट्स के थ्रू ही किया जाता है। सो इनका एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इंडिया, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड 80 to 90% ट्रेड इज़ डन थ्रू द ओशन रूट्स के द्वारा ही किए जाते हैं मैक्सिमम। सो इंडिया में अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो पहले हम देखते हैं कांडला। दिस इज़ द नियरेस्ट पोर्ट टू दिल्ली, हमारे अगर सबसे नज़दीक है वो है कांडला। कांडला पोर्ट वॉज डेवलप्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इसको हमने डेवलप किया था, बिकॉज कराची पोर्ट दैट वेंट इनटू पाकिस्तान, जो गुजरात के बिल्कुल पास लगती है, वो पाकिस्तान में चलेगी। सो वी नीड टू हैव ए वन मोर पोर्ट, बिकॉज अदरवाइज देयर वाज ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मुंबई पोर्ट। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें एक पोर्ट डेवलप करनी पड़ी, वो थी कांडला पोर्ट। इट इज़ ए टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट मीन्स दैट यहाँ पे जैसे ही पोर्ट की साइड का इलाका है, इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है, इट इज़ नॉट टू मच डीप। सो टू एंटर द शिप हियर, बड़े शिप को एंट्री करने के लिए दे नीड टू वेट फॉर द टाइड्स का वेट करना होता है। सेकेंड वन इज़ द मुंबई पोर्ट। दिस इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी है। नाउ वी हैव डेवलप्ड वन अनदर पोर्ट नियर मुंबई, एक और पोर्ट भी डेवलप किया, दैट इज़ द नाहवा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन नाहवा शेवा। एंड पोर्ट ब्लेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई, दिस इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद सबसे बड़ी और सबसे वेस्ट पोर्ट है। तो ये थी पोर्ट की, मेजर पोर्ट की बात। वी आर गोइंग टू चेक दम इन द मैप वर्क टू। मैप वर्क मैंने साथ में अटैच किया, उसमें हम दोबारा से देखने वाले इन 12 मेजर पोर्ट को, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। द सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1967 इन कोलकाता टू डेवलप द इंलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए हमने 1967 में सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वो डेवलप किया था, सेटअप किया था। एंड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द सेम, टू डेवलप द इंलैंड वाटरवेज को डेवलप करना था। ऑल्दो वी आर नॉट गेटिंग द मच सक्सेस इन दैट वे, हमें उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई है ड्यू टू द पॉल्यूशन और ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में पानी काफ़ी कम हो जाता है। सो इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया आर नॉट एज सक्सेसफुल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द वाटरवेज की कुछ और हम फीचर्स की बात करें। प्रायर टू द एडवेंट ऑफ रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज द मेजर मीन्स ऑफ अराइवल ऑफ पीपल एंड गुड्स। करंटली वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए चीप, अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, दिस इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, दिस इज़ इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट यूज़ मिनिमम फ्यूल, सो इट इज़ नॉट डूइंग मच ऑफ पॉल्यूशन नहीं होता इससे, तो इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड फ्यूल एफिशिएंट, तो फ्यूल है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। ओके, so as we have earlier discussed that cheapest क्यों है, because there is no need to construct the road etc, there is minimum requirement of the fuel, and third there is a very low wear and tear, जो है टूट फूट की हम बात करते हैं, वो काफ़ी कम है, इसलिए काफ़ी सस्ता रहता है। द यूज़ ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इज़ मोर सूटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स, स्पेशली जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, दे डिपेंड्स ऑन वाटरवेज के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज दिस इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हैवी गुड्स है, चाहे वो मशीन एंड टूल्स है या रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, अगर वो ट्रांसपोर्ट किया जाए अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, इट विल बी क्वाइट कॉस्टली, काफ़ी महंगा पड़ेगा। एंड इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ हाई, व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द बेनिफिट, जो प्रॉफिट है उसको रिड्यूस करेगा। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हैवी गुड्स।
इंटरनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रैफिक। अगर हम इंटरनल ट्रांसपोर्ट की बात करें, दैट इज़ जस्ट हैविंग द 1% शेयर इन द टोटल ट्रांसपोर्ट या टोटल ट्रैफिक में। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, 95% ऑफ इंडियाज टोटल इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू मैरी टाइम, यानी कि हमारा 95% ट्रेड है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, भार के अनुसार हम बात करें। एंड अकॉर्डिंग टू द, अगर हम मनी की बात करें, पैसे की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू 68% ट्रेड है दैट इज़ टेक प्लेस थ्रू द मैरी टाइम। सो दैट्स अबाउट द कंटेंट। नाउ लेट्स डू चेक अबाउट मेजर पोर्ट्स। कुछ मेजर पोर्ट्स दी गई है जिनका हमने डिस्कस किया, कुछ का हमने डिस्कस नहीं किया। वी आर गोइंग टू चेक दम इन द मैप वर्क टू। यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ द कांडला पोर्ट एज इट इज़ विजिबल ऑन दिस साइड, यहाँ पे गुजरात। दिस पोर्ट इज़ नियरेस्ट टू दिल्ली, सो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड वन इज़ द मुंबई पोर्ट। मुंबई इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, और उसका थोड़ा सा प्रेशर है वो कम करने के लिए वी हैव डेवलप्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन नाहवा शेवा। इट टू इज़ इन मुंबई, ये मुंबई में ही है एंड दिस इज़ क्वाइट मॉडर्नाइज्ड पोर्ट है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। देन फोर्थ मेजर पोर्ट इज़ मार्मागांव पोर्ट, इट इज़ इन गुजरात। फिफ्थ मेजर पोर्ट इज़ न्यू मैंगलोर, इट इज़ इन कर्नाटका। सिक्स्थ मेजर पोर्ट इज़ कोची, इट इज़ इन केरला। ये सभी जो पोर्ट है इट इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन कि वेस्टर्न कोस्ट की पोर्ट्स है, उनके नाम लिखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ द तूतीकोरिन, यहाँ पे यहाँ दी गई है, इट इज़ क्वाइट थोड़ी सी ऊपर दी गई, यहाँ नीचे होगी तूतीकोरिन। इट इज़ द साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे दक्षिण में है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द चेन्नई पोर्ट, दिस इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज द सेफेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे सुरक्षित है ये। And Ennore port is there. It has been developed to reduce the pressure from the Chennai port. Next one is the Visakhapatnam. It is in Andhra Pradesh. This too is very deep port, काफ़ी deep है and landlocked port कह सकते हैं, ज़मीन से घिरी हुई है चारों तरफ से। Next one Paradip. This port has been developed recently, पिछले वर्षों में ही इसको डेवलप किया गया है to transport और टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट द मशीन एंड टूल्स एंड द मिनरल्स, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डेवलप किया गया। दिस वन इज़ द हल्दिया पोर्ट, इसको डेवलप किया गया क्योंकि कोलकाता पोर्ट है उसके प्रेशर को कम करने के लिए। एंड अब वो हल्दिया पोर्ट यहाँ पर आप मेंशन करोगे, देयर इज़ कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज़ द ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, देश की अकेली पोर्ट है जो एक नदी के किनारे है। वी हैव टू मूव 120 किलोमीटर इन साइड ऑन द साइड ऑफ द हुगली रिवर की साइड में हमें मूव करना होता है। सो टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ दैट कोलकाता पोर्ट वी हैव डेवलप्ड हल्दिया पोर्ट। तो ये मेजर पोर्ट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप वर्क एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे हम रोडवेज़ की बात करते हैं तो रोडवेज़ में ट्रक हैं या हम छोटी गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे मीन्स होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। सो द मेजर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड कंटेनर शिपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द टैंक ट्रक, टैंक कार, टैंक शिप अलॉन्ग विद द याchts एंड क्रूज शिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ जो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में वाटरवेज में। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, वाई वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीपर देन द अदर ट्रांसपोर्ट, ये सस्ता क्यों होता है इतना। फर्स्ट वन, देर इज़ नो कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ रोड एट्सेट्रा इन द वाटर ट्रांसपोर्ट, हमें कोई रोड नहीं बनाना। थर्ड, देर इज़ वेरी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल इन वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्यूल भी कम लगता है। थर्ड, फ्रिक्शन एंड वियर एंड टीयर इन वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो लेस, फ्रिक्शन भी कम है, वियर एंड टीयर भी कम है। इट मीन्स दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ क्वाइट लो, दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट चीपर, काफ़ी सस्ता है ये। थर्ड इज़ देयर, नेम द मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, हमारे जो मेजर नेशनल वाटरवेज हैं उनके नेम मेंशन करने। सो फर्स्ट वन, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इलाहाबाद टू हल्दिया, it is in Ganga river. Second, national waterways number 2, that is Sadhya to Dhubri, Brahmaputra river. National waterways number 3, it is in western coastal canal in Kerala. So ये तीन important हमारे national waterways है.
नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। हमें पोर्ट का रोल है वो एक्सप्लेन करना है। पोर्ट्स आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 80 to 90% of the world's international trade takes place through sea routes, means ports के थ्रू होता है 80 to 90% जो इंटरनेशनल ट्रेड है। द पोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ड्यू टू बीइंग द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके साथ साथ पोर्ट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे सस्ता साधन है ये ट्रांसपोर्ट का। फोर्थ, मोस्ट ऑफ द हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटरवेज। इसके अलावा जो हैवी गुड्स है उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ वाटरवेज से होता है। फिफ्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वाटरवेज। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो हैवी इंडस्ट्रीज है, उनका डेवलपमेंट डिपेंड करता है वाटरवेज के ऊपर। सो वी कैन से दैट पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। आप बहुत अच्छे से करे होंगे, ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक छोटा सा कमेंट भी, कमेंट करके आपको मुझे ये बताना है कि दिल्ली के सबसे नज़दीक पोर्ट कौन सा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।